तो दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो यूके पीएससी के लिए मेनली फोकस है, जिसमें भी हम आरओ लोअर पीसीएस एफआरओ और एनटी को फोकस करने वाले हैं। जिसमें आप देखेंगे इस सीरीज में आप देखेंगे उत्तराखंड आपको इसमें मिलेगा, जीएस के चारों सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे, रीजनिंग मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगा, साइंस होगा। ऑलमोस्ट आपके इसमें 50 to 60 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। और अगर आप डेली हमारे जो करंट अफेयर हम डालते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ये पहला टेस्ट है और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये देख लें आपकी नहीं है, इसको मार्क कर ले पहले ही कि सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि भू कानून से संबंधित राजीव कुमार समिति, समान नागरिक संहिता हेतु रंजना प्रकाश देसाई समिति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोकर समिति और राज्य विधान सभा में जो भर्ती हुई थी उससे जांच के लिए कौन समिति गठित की गई थी, डीके कोटिया समिति। तो कौन सा संबंधित नहीं है इसमें आपका, इसमें ये नहीं है भू कानून समिति जो हमारी ये है राजीव कुमार समिति नहीं है, ये है आपका सुभाष कुमार समिति। ठीक है। और जो सभी समितियां और जो देख रहे होंगे आप, ये समान नागरिक संहिता से संबंधित रंजना प्रकाश समिति भी सम्मिलित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित 1967 की लोकर समिति भी संबंधित है, और जो राज्य विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी उनकी जांच के लिए डीके कोटिया समिति गठित की गई है। ठीक, देख लेते हैं आप ये भू कानून समिति कौन से, सुभाष कुमार समिति है। और साथ ही जो लोकर समिति की सिफारिश 1967 में किया गया, उत्तराखंड की 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि राज्य में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता का सही क्रम क्या है, मतलब किसको पहले मिला उसके बाद। ठीक है। कमलेंद्र शाह, बलजिंद्र पाल, अनिल प्रकाश जोशी और खड़ग सिंह वाल्दिया। तो आप लोग इसका आपको पता होगा तो उस हिसाब से देख लें आप। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी है। सबसे पहले मिला आपको कमलेंद्र शाह को मिला, उसके बाद मिला आपको खड़ग सिंह वाल्दिया को 2015 में, फिर बलजिंद्र पाल को 2019 में और अनिल प्रकाश जोशी को 2020 में। ठीक है। ये देख लीजिए आप कि कमलेंद्र शाह को कब मिला आपका, इनको मिला आपका 1958 में मिला है, खड़ग सिंह वाल्दिया को 2015 में मिला है, बलजिंद्र पाल को 2019 में और अनिल प्रकाश जोशी को 2020 में। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कब किसको मिला है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये पुस्तकें हैं, पहली है कि गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य त्रिलोचन पांडे, दूसरा है उत्तराखंड हिमालय की अर्थव्यवस्था नारायण सिंह बिष्ट, तीसरा है जो चिपको मूवमेंट शिवानंद नौटियाल, चौथा है गढ़वाल के लोक नृत्य शेखर पाठक। इसमें पूछा जाए कौन सुमेलित है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय की अर्थव्यवस्था। ये नारायण सिंह बिष्ट की ही पुस्तक है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संबंधित व्याख्या देखते हैं इनसे रिलेटेड कि जो गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य है वो किसकी है, हरिदत्त भट्ट की है। साथ ही जो उत्तराखंड हिमालय का अर्थव्यवस्था आपने देख लिया कि किसकी है, नारायण सिंह बिष्ट की है। द चिपको मूवमेंट ये पुस्तक पूछी गई थी अभी हाल ही में पुलिस में या शायद किसी एग्जाम में, किसकी है, शेखर पाठक की है। और जो गढ़वाल के लोक नृत्य की किसकी है, ये आपकी शिवानंद नौटियाल की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और साथ ही हम आरओ की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्न को सुमेलित कीजिए कि राज्य गीत कब मतलब अपनाया गया, राज्य खेल कब अपनाया गया, और दूसरी राजभाषा कब अपनाई गई, और राज्य तिथि को कब अपनाया गया। अगर आप बेसिकली अगर थोड़ा बहुत ध्यान होगा आपको, तो जो हमारा जो दूसरी राजभाषा संस्कृत है उसको जब कब अपनाया गया था आपका, वो अपनाया गया था आपका 2010 में। ठीक है। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपके बनते हैं, 1 2 3। ठीक है। इनमें से जिसमें क्या है, जो ऑप्शन सी का है वो क्या है 2010। ठीक है। और अगर देखेंगे उसके बाद देखते हैं कि राज्य गीत को कब अपनाया गया, तो राज्य गीत अपनाया गया था आपका 2015 में। ठीक है। तो तीसरा और हमने देख लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 3412। मतलब तीसरा क्या है, राज्य गीत में अपनाया गया आपका 2015 में, राज्य खेल में अपनाया गया आपका 2011 में। क्या है राज्य खेल हमारा फुटबॉल है, 2011 में मनाया गया, राज्य गीत 2015 में। और दूसरी राजभाषा क्या थी हमारी, संस्कृत कब मनाई गई, 2010 में। और राज्य तिथि कब अपनाई गई, ये आपका 2016 में। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और भी कि दूसरी राजभाषा कब है, क्या हमारी संस्कृत है, इसको अपनाया गया 2010 में अपनाया गया। राज्य खेल आपका 2011 में अपनाया गया फुटबॉल है। जो राज्य गीत हमारा 2015 में अपनाया गया क्या है वो, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन। ठीक है। और जो राज्य वाद्य यंत्र है इसे भी ध्यान रखें आप, 2015 में अपनाया गया था ढोल है, किस कमेटी की सिफारिश पे, ये भंडारी कमेटी की सिफारिश पे इसे अपनाया गया। और जो राज्य तितली है 2016 में अपनाया गया कॉमन पिकॉक, इसका नाम है पेपिलियो बाइनरिस का जूलॉजिकल नेम है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। अब देखते हैं इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन है हमारे कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन आपके सामने रॉबर्ट ब्रूसफुट, जॉन मार्शल, जॉन फॉरेस्ट और डीआरसी मजूमदार। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है इनको क्या जाता है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय जाता है।
साथ ही कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि जो जॉन फॉरेट थे उन्हें क्या किया था, उन्हें कालसी जो शिलालेख की उसकी खोज करते हैं, ठीक है। और जो जॉन मार्शल हैं उनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम निदेशक हैं, जो विभाग हमारा उसके प्रथम निदेशक थे। और जो पुरातत्व विभाग इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको कर्जन के टाइम पे की गई थी। 1904 का जो अधिनियम था, प्राचीन इमारत संरक्षण अधिनियम, उसके तहत ये विभाग की स्थापना की थी। और इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल थे। और जो DRC मजुमदार इनकी पुस्तक है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये पुस्तक काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। पहला कारखाना अधिनियम किसके टाइम पर आया, सहकारी उधार समिति अधिनियम किसके टाइम पर आया, वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस टाइम पर हुई, अब प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो पहला कारखाना अधिनियम आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही आपको वित्तीय विकेंद्रीकरण, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, किसी न किसी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जो वित्तीय विकेंद्रीकरण है वो आपका है लॉर्ड मेयो के टाइम पे है। और जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो किस टाइम पे है, ये आपका 1916 का है, चॉम्स्फोर्ड के टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि तीसरे का पहला और चौथे का तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। इसका जो राइट आंसर है छठे का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो पहला कब हुआ था, ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। और जो सहकारी उधार समिति है इसका कब हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1904 के टाइम पे ही हुआ था। और जो वित्तीय विकेंद्रीकरण है ये आपको लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था 1870 में। और साथ ही जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ये लॉर्ड चैम्स्फोर्ड के टाइम पे 1916 में खोला गया था, DK कोरवे द्वारा मुंबई में, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि जो पहला कारखाना अधिनियम है 1981 में है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। और जो सहकारी उधार समिति है 1904 में, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, साथ इसी टाइम पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया था, ठीक है। जब वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी आपका 1870 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। और जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मुंबई में हुई थी, किसके द्वारा की थी, DK कोरवे के द्वारा। और उस टाइम कौन थे वाइसरॉय थे हमारे, लॉर्ड कौन थे, चैम्स्फोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अरावली की श्रेणी गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी, ठीक है। सतपुरा की श्रेणी की धूपगढ़ी, ठीक है। मैकाले पहाड़ी की अपर, ठीक है। मतलब उपरोक्त सभी इसके सही आंसर है, ठीक है। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि जो अरावली श्रेणी है उसको सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, ठीक है। ये जो अरावली श्रेणी है अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। जो अरावली और जो विंध्य श्रृंखला है उनके मध्य में कौन सा पठार पड़ता है, मालवा का पठार पड़ता है। साथ ही आपको देख रहे हैं कितने क्वेश्चन मिल गए, आपको पता चल गया कि अरावली जो श्रेणी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार पाया जाता है, मालवा का पठार पाया जाता है, ठीक है। साथ ही देखते हैं नेक्स्ट है कि सतपुरा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, धूपगढ़ी है। और जो सतपुरा श्रेणी है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि जैसे मैकाले जो पहाड़ी है वो अमरकंटक उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है, और नर्मदा और सोन जो नदी निकलती है वो मैकाले पहाड़ियों से ही निकलते हैं। देख रहे होंगे आप, साथ साथ आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। मैं कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ पर मैं अल्टरनेट डेज पे ये वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम आए तो उनको एक साथ देखने में आपको काफ़ी आसानी हो। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, या देखें नहीं है पूछा जा रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी, भारत की तटीय सीमा 6100 किमी, भारत व अफगानिस्तान की सीमा शून्य रेखा कहा जाता है, भारत की स्थलीय व समुद्री सीमा से सादेश लगे हुए हैं। इसमें तो सही नहीं है वो आपका है ऑप्शन सी, शून्य रेखा, क्योंकि ये बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है उसको शून्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं अभी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,000 किमी सही है, इसका राइट आंसर, ठीक है, ये सही है। भारत की तटीय सीमा जो है 6100 किमी है। जो द्वीपों सहित बात करेंगे तो 7,516, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था पिछला, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है, शून्य रेखा कहा जाता है। अब भारत की स्थलीय व समुद्री सीमा अगर अलग अलग बात करें, हम अलग अलग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्थलीय सीमा भी 7 देशों से लगती है और समुद्री सीमा भी 7 देशों से लगती है। और बात करेंगे दोनों को मिला के, स्थलीय और समुद्री दोनों को मिलाकर 11 देश भारत से सीमा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न को सुमेलित कीजिए कि कौन से कहाँ से लिया गया, ठीक है। जो शक्तियाँ हैं इससे जो कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया, और आयरलैंड से क्या लिया गया, इस टाइप से पूछा जा रहा है। तो जो इसका मिलान है, तो कनाडा से लिया गया आपका शक्तियों का वितरण, आपको ध्यान होगा, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया है, शक्तियों का वितरण, ठीक है। और जो और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपको पता होगा 108 अनुच्छेद के तहत है, ठीक है। और जापान से लिया गया आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य की राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति,
ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, आप ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखते हैं कि कनाडा से क्या और क्या क्या लिया गया। एक तो सत्तियों का वितरण लिया गया, दूसरा कि राज्यपाल की नियुक्ति ली गई, और किस आर्टिकल में है? 155 में है। नियुक्ति की बात कर रहे हैं, अगर राज्यपाल पूछेंगे खाली राज्यपाल पद, तब है वो 153 में, ठीक है। दागसानी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्या लिखा है? दोनों सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई, 108 से ली गई, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी कहाँ से लिया गया? आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। नेक्स्ट है कि जापान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और आयरलैंड से क्या लिया गया? एक तो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया 1955 में, और राज्य के नीति से तत्व लिया गया 1936 से 51 तक, ठीक है। ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेविन ऑस्टिन, जी ऑस्टिन, केसी व्हीलर और बी आइवर जेनिंग्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों, ए दोनों है, क्योंकि ये ही जी ऑस्टिन और ग्रेविन ऑस्टिन दोनों एक ही हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं कि जो ग्रेविन ऑस्टिन ने क्या किया था और क्या कहा है। इन्होंने नीति तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। केसी व्हीलर ने क्या कहा है? भारतीय अर्ध संघात्मक राज्य है, ये कहा है संविधान के बारे में। और जो आइवर जेनिंग्स है, इन्हें क्या कहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका है। ये किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह या जॉन मेनार्ड कीन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये आपका जॉन मेनार्ड कीन्स है, ठीक है। और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत में आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। देखते हैं और क्या क्या है कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? समाजवादी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनको भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। और जॉन मेनार्ड जो कीन्स है, इनको और क्या कहा जाता है? इन्होंने क्या किया है? जो समष्टि अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय दिया था, ठीक है। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया ना, व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थव्यवस्था किसने बोला था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था। और ये क्या कहा है इन्हें? मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना भी जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को, मेंडल को, हरगोविंद खरान को, रॉबर्ट जार्विक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही संबंधित कुछ देखते हैं कि लिनियस को क्या कहा जाता है? दुनिया पद्धति का जनक कहा जाता है। जो हरगोविंद खुराना, उन्होंने क्या किया था? इन्हें प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। साथ ही जो रॉबर्ट जार्विक थे, इन्हें कृत्रिम हृदय का आविष्कार किया था, जिसको जार्विक सेवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका राजस्थान है। ये पहला राज्य जिसने स्वास्थ्य का अधिकार बिल पास किया है। संबंधित और देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश उसने क्या किया है? उसने लावारिस शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा क्या है? 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है? दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र यहाँ महाराजगंज एक जगह है, वहाँ पे स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है करंट का ही है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जर्मनी, चीन, मैड्रिड और टोक्यो। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, चीन में इसका आयोजन किया गया था। संबंधित क्वेश्चन देखते हैं आप। जर्मनी में क्या किया था? 48वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और 49वां कहाँ होने वाला है? ये आपका जापान में होने वाला है। और जो G7 की स्थापना कब की गई थी? 1975 में इसकी स्थापना, जो G7 समूह है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है कि चीन में जो अभी जो हाल ही में हमने 14वां ब्रिक्स सम्मेलन मनाया था, और 15वां कहाँ मनाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में मनाया जाएगा। और ब्रिक्स कब आया अस्तित्व में? 2006 में ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैड्रिड, ये इसमें यहाँ क्या हुआ? 32वां नाटो सम्मेलन हुआ था। और जो 33वां होगा वो कहाँ होगा? लिथुआनिया में होना है। और जो नाटो है ये कब अस्तित्व में आया? ये 1949 में ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है कि टोक्यो में चौथा क्वाड सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। 5वां कहाँ होने वाला है? ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है 2023 में। जो क्वाड है ये 2007 में अस्तित्व में आया था। और एक्चुअल में इसकी जो स्थापना जो 7 में हुई थी, और जो प्रारंभ हुए सम्मेलन 2017 से इसको प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का, रीजनिंग से रिलेटिव है। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? 13, 15, 19 और 21, ठीक है। आप गिन सकते हैं कि कितने हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कितने हैं इसके बता के। इसको सॉल्व कर दे एक बार। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 हमने लिख दिए। साथ ही अगर इसको देखेंगे इसमें 4 है और अंदर वाले में भी 4 है, तो 4 + 4 कर दिया, एक बाहर का हो गया, ठीक है। 5, 4 + 4 8 + 1 9, ठीक है। ये 9 हो गया। 2 इसमें लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया 15।
तो इसका राइट आंसर 15 है, क्योंकि हम इसे दोबारा नहीं गिनेंगे, हमने गिन दिया है। अगर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे भी 3 होता है, 1 2 3, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार हमने पहले ही ऑलरेडी गिन दिया गया है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे इस हिसाब से यहाँ पे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 15 का राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आप इसमें और क्या ऐड करवाना चाहते हैं। और अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।